दोस्तों, यायावर के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। दरअसल चंद्रमा सदियों से हमारी कौतूहल का, हमारे रोमांच का, हमारी आकांक्षाओं, हमारी क्यूरोसिटी का केंद्र रहा है। जब से ये धरती बनी, कायनात बनी, चंद्रमा ने मनुष्य को सदैव अपनी तरफ आकर्षित किया है। दोस्तों, सोशल मीडिया में लगातार कई सालों से ये कहा जा रहा है कि चंद्रमा पर कभी कोई नहीं गया। आइए बारी बारी से उन सवालों का सामना करते हैं जो लगातार उठाए जाते हैं। इन सवालों के बारी बारी से जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं जो नासा या नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने इन सवालों के जो जवाब दिए हैं, उन जवाबों की रोशनी में इस कुहासे को छांटने की कोशिश की जाते हैं। कहा यह जाता है कि चंद्रमा पर अगर नमी नहीं है तो जूतों के निशान कैसे हैं। कई जो तस्वीरें आई हैं उसमें झंडे की परछाई नज़र नहीं आती है। इसके जवाब में एरिज़ोना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबिन्सन ने ये कहा है कि मिट्टी की चट्टान और धूल की परत कोलतार जैसी चंद्रमा पर सदियों से जमी हुई है, जिन पर अगर कदमों के निशान पड़े तो वो ज़मीन सिकुड़ जाती है और वहाँ आसानी से निशान देखे जाते हैं। दूसरा सवाल ये भी कहा जाता है कि जब किसी यान या मनुष्य की परछाई उन तस्वीरों पर है तो झंडे की परछाई क्यों नहीं है। इसके जवाब में ये कहा जाता है कि सूर्य चूँकि बहुत तेज़ वहाँ चमकता है, इसलिए चंद्रमा की धरती से तारों का नज़ारा नहीं दिखता और छोटी मोटी चीज़ों की परछाई नज़र नहीं आती। कहा यह भी जाता है कि जब वहाँ हवा नहीं है तो झंडे पर सिलवटें कैसे पड़ गई। इसके जवाब में कहा जाता है कि चूँकि उस झंडे को लगाने के लिए बल का प्रयोग किया गया, लिहाजा झंडे पर सिलवटें आ गई। दोस्तों, ध्यान रहे कि धरती और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नियम अलग अलग हैं। जैसे कोई चीज़ अगर धरती पर 6 किलो की है तो उसका वज़न चंद्रमा पर सिर्फ 1 किलो रह जाएगा। अब बात करते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग को ही माइकल कॉलिंस और बज एडविन एल्ड्रिन के मुकाबले सबसे पहले चंद्रमा पर उतरने के लिए क्यों चुना गया था। दोस्तों, आपको यह पता होगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक टेस्ट पायलट भी रहे हैं और उन्होंने जेमिनी के उस मिशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सक्रिय योगदान दिया था। उसके अलावा वे अमेरिकी वायुसेना के कुशल पायलट भी थे और कोरिया के युद्ध के समय में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक जिम्मेदारी से ये साबित किया था कि वे बहुत अच्छे पायलट हैं। इसके अलावा ये भी बात इतिहास में दर्ज है कि अपोलो की 8 मिशन वाली जो योजना थी, अपोलो 8 ने जो चंद्रमा के चक्कर लगाने की उड़ान भरी थी, उस योजना में भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग शरीक हुए थे और उन्होंने अपने काम को भली भांति अंजाम दिया था। दोस्तों, जब अमेरिका का चंद्रयान ईगल चंद्रमा की धरती पर उतर रहा था, तब वो चंद्रमा से महज 150 फुट ऊंचाई पे था कि अचानक यान पर एक अलार्म आया 1202। यह अलार्म खतरनाक संकेत था। यह अलार्म बताता था कि रडार जाम हो रहा है, कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है। दोस्तों, उसी वक्त ह्यूस्टन के स्पेस सेंटर में बैठे हुए महज 24 साल के अमेरिकी इंजीनियर स्टीवन बेलेस ने यह मैसेज डिकोड किया और उन्होंने उस कमांड मॉड्यूल जो ईगल चंद्रमा पर उतर रहा था उस पर मैसेज भेजा कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू आर गो फॉर इट, आपको चंद्रमा पर उतरना चाहिए। मित्रों, इस अलार्म को डिकोड करने में अगर देरी हुई होती तो
चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी नहीं उतर पाते। दोस्तों, इसके अलावा एक और घटना हुई थी। चंद्रमा से महज 100 फीट की दूरी पर अचानक नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने नीचे झांक कर देखा कि उनको जिस साइट पर लैंड करना था वहाँ बहुत बड़ा पत्थर है। उसी वक्त उन्होंने तत्काल निर्णय लिया और पूरे यान को मशीन से हटाकर मैन्युअली हैंडल किया और सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेकर उस बड़े पत्थर से थोड़ी दूर पर लैंड किया। दोस्तों, 1202 अलार्म को अगर स्टीवन बैलेस ने डिकोड नहीं किया होता और अगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर उतरने से पहले उस बड़े पत्थर को नहीं देखा होता तो उनका यान निश्चित तौर पर उसी तरह की दुर्घटना का शिकार होता जैसा हमारे भारत के चंद्रयान 2 के साथ हादसा हुआ था। महज 2 किलोमीटर दूर पर यह हादसे का शिकार हुआ था। ये बातें अब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को एक कुशल, जाबाज, साहसी और सूझबूझ वाले पायलट के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, भारत ने भी अब चंद्रमा की धरती पर भारतीय तिरंगा लहरा दिया है। साउथ पोल पर जाने वाला भारत एकमात्र देश है। इससे पहले चंद्रमा पर अमेरिका, रूस और चीन अपना झंडा गाड़ चुके हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में भारत के चंद्र मिशन को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। दोस्तों, जब से चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा है, पाकिस्तान के एक वर्ग में बेचैनी व्याप्त हो गई है। वहाँ की लाल टोपी उर्फ जैद हामिद जैसे लोग ये कह रहे हैं कि चांद पर जाना दरअसल एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। मतलब पूरी दुनिया भले ही मान चुकी है, लेकिन जैद हामिद जैसे लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि भारत ने वहाँ पर अपना कोई मिशन लॉन्च भी कर दिया है। मित्रों, दरअसल जिस देश में आटा प्रति किलो 300 रुपया और पेट्रोल 300 रुपये लीटर से भी ज़्यादा महंगा हो गया हो, जैद हामिद जैसे लोग ही अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। और इस तरह का अशराफिया, इस तरह के हुक्मरान कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान भी टेक्निक और साइंस में कभी तरक्की कर जाए।